ओम शक्ति श्री मात्रे नमः। ये मंत्र जो लाखों लोगों के कान में गूंजते हैं और लाखों लोग जिस मंत्र से अपने जीवन को अनुग्रहित करते हैं, अपने जीवन को धन्य करते हैं, वो माँ जगत जननी के श्री चरणों से आशीर्वाद लेकर ये मंत्र जिन्होंने पूरी दुनिया में आलोकित कर रखा है वो हैं हमारे विजय गुरु जी महाराज। विजय गुरु जी, जिनको हम लोग विजय गुरु जी कहते हैं, श्रद्धा से, भाव से, प्रेम से, क्योंकि इन्होंने जीवन में एक प्रण लिया है कि जगत को कष्ट से हमें उबारना है, माँ का आशीर्वाद लेना है और जगत को कष्ट से उबारना है। माँ जगत जननी की ऐसी आराधना करनी है, ऐसी कृपा बरसानी है उन सभी भारत के और पूरी दुनिया के लोगों पर कि जिससे उनका कष्ट का निवारण हो। तो आज हमारे बीच एक बड़ी हस्ती जो पूरे भारत माता के रत्न और माँ शक्ति के रत्न जो धरती पे आलोकित हैं, और हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि इनके दर्शन होते हैं और इनकी बातों को सुनने का मौका और अवसर मिलता है। तुम इन्हीं से मैं जानना चाहता हूँ कि विजय गुरु जी, आपने जीवन में जो पुनीत कार्य अपने हाथ में लिया है, माँ भारती का, माँ शक्ति का, इसकी शुरुआत कब से हुई और कहाँ से माँ की शक्ति की प्रेरणा आपको मिली और माँ ने आपको आदेश दिया कि ये बस इस राह पे चल पड़े? तो जरा हमारे दर्शकों को ये बताने की कृपा करिए। ओम शक्ति श्रीमात्रे नमः। सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवीमयं जगत् अतोऽहं विश्वरूपां तां नमामि परमेश्वरीं। माँ के अनेक स्वरूप है। जो आपने हमसे पूछा कि भगवती कभी आपको ये शक्ति आराधना का ये जो रास्ता बताया है, जो हम भारत में या अन्य सब जगह पर शक्ति आराधना के रूप में जीव जगत और जगन्नाथ के जितने गुह्य संबंध है उनके साथ एकीकृत होकर प्रारब्ध के कर्म, संचित कर्म और क्रियमान कर्मों को जीवन में सुचारू रूप से सब अनुभूति लेते हुए और जगत के कल्याण हेतु ये शक्ति यज्ञ करते हैं। इसका प्रारंभ हुआ मेरे जीवन में। गुरुजनों की कृपा, संतों की प्रेरणा बचपन से ही मुझे प्राप्त थी। वृंदावन में हमारे परम पूज्य गुरुदेव की कृपा से राधा रानी के सेवक बने और दक्षिण भारत में आए, और जो हमारे पूज्य गुरुजी हैं उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया था, अल्पकाल विद्या सब पाई। मेरा इतना सामर्थ्य नहीं था, न मैं इतना ज्ञानी हूँ, ये तो वो गुरु कृपा है। जो कुछ मैं बोलता हूँ उन्हीं की कृपा से बोलता हूँ। और अनायासी शक्ति यज्ञ में हमारे पूर्वज जितने भी, हमारे पिताश्री, दादाजी, परदादाजी या हमारे घर में जितने भी, उनको देखता था जब मैं बालक था तो वो दिन भर भगवती की आराधना करते थे और मैं उनसे विमुख था जी। और मैं चाहता नहीं था कि ये जो घर में हो रहा है जो मैं भी करूं। और उन्होंने कभी अपने पांडित्य को बाहर नहीं लेके गए, वो स्वयं अपने लिए करते थे और अनुष्ठान करवाते थे। और हुआ ऐसे कि प्रेरणा थी भगवती की, हमारे पिताश्री को माध्यम बनाया। पिताश्री ने हमारे से वचन लिया, बेटा मेरी इच्छा है आप एक पांडित्य कर्म को स्वीकार करो और वृंदावन जाकर आप जो है देवी की कृपा पाओ और अध्ययन करिए। और पिताजी के वचन और संस्कार जो हमें प्राप्त थे हमने स्वीकृत किया, और पिताजी का कुछ काल बाद में स्वर्गवास हो गया था। हमने उसी को एक रामबाण बनाकर, हमारे पिताश्री जी ने कहा कि देवी की आराधना सबको सुलभ हो। फिर भगवती की कृपा हुई, राधा रानी की कृपा हुई और हमारे जगत गुरु श्री शंकराचार्य जी की संप्रदाय में मुझे पुनः श्री विद्या की दीक्षा प्राप्त हुई। और जैसे इस प्रकार से भगवती का एक शक्ति का जागरण जो कहते हैं, जो हम पता नहीं कितने जन्मों से कर रहे होंगे, ये एक जन्म में आपको श्री विद्या की कृपा नहीं हो सकती है। ये अनेक जन्मों से हम करते करते आए हैं। हो सकता है हमारा पूर्व जन्म में हमने किया होगा और उसकी शुरुआत हुई। हमको भगवती का बीजाक्षर मंत्र
प्राप्ति हुआ और हम जपने लग गए। ऐसे मन में आया कि माँ शक्ति जो विद्यमान है, जो शक्ति आराधन करते हैं, हमको संकटों से भागना नहीं है। भगवती संकट निवारणी उनका नाम है। भगवती ऐसा नहीं करते कि आपके जीवन में कभी संकट ही नहीं आए। भगवती की आराधना करने से आपको शक्ति की प्राप्ति होती है, जिससे संकटों से आप विजय हो सकते हैं। संकट प्रारब्ध के कर्मों को तो देवता भी अंगीकृत किए हैं जी। तो मानव को यह आराधना क्यों, भगवती की आराधना भगवान राघवेंद्र सरकार ने भी की है जी। कृष्णचंद्र ठाकुर ने भी की है जी। इंद्र भगवान ने भी किए है, ब्रह्मा जी ने भी किया है भगवती का अम्बा यज्ञ, नारायण भगवान ने भी किया। तो हम सोचा, हमारे मन में ये आया कि शक्ति पुंज की आराधना किस प्रकार हो जाए। एक पुष्प अगर हम जगदम्बा के चरणों में चढ़ाते हैं तो सभी देवताओं के पास वो अर्चन हो जाता है। तो जिस प्रकार हम प्रेरित हुए कि अन्य देवता, अनेक देवता है, अगर हमारे पास एक ही पुष्प हाथ में है, अगर हम एक देवता को चढ़ाएंगे तो दूसरे नाराज हो जाएंगे। तो ये कल्पना चलती रहती क्या किया जाए। जब पता चला, जब ज्ञान हुआ देवी दुर्गा सप्तशती का कि अनेक देवताओं की शक्ति सम्मिलित होकर भगवती दुर्गा का प्रादुर्भाव हुआ है, तो भगवती के श्री चरणों में एक पुष्प मात्र चढ़ाने से भगवान ब्रह्मा जी के पास भी उस पुष्प चले जाता है, भगवान विष्णु के पास भी चले जाता है, भगवान शिव के पास भी चले जाता है। तो सभी देवताओं का पूजन अगर एक साथ में आपको करना है तो मेरी जगत जननी के श्री चरणों में पुष्प चढ़ाना है। और भगवती कृपा बरसाती है। भगवती ममता स्वरूपिणी है, भगवती मोह स्वरूपिणी है, भगवती रक्षा भी करती है। भगवती लालने ताड़ने मातर यथारुणम यथार्बके, यानी भगवती कभी कभी ताड़न भी करती है। हम लोग भ्रमित हो जाते हैं जीवन में। जिस प्रकार हमारे अगर शरीर में कोई रोग हो जाए, अगर फोड़ा पुंसी हो जाए जिसमें मवाद लग जाए, और हमारी माता हमको डॉक्टर के पास ले जाती है और डॉक्टर साहब को इशारा करती है, डॉक्टर साहब ये देखिए, डॉक्टर साहब बोलता है इसको काटना पड़ेगा, लेकिन मैया बोलती है कुछ नहीं है बेटा, इधर कुछ नहीं होगा, और डॉक्टर को इशारा करती है और कस के पकड़ लेती है। और जब डॉक्टर उसको अपने औजार से जब उसका मवाद निकाल देता है, और जब तक वो माँ अपने बच्चे को पकड़ के रखती है, और फिर मवाद निकालने के बाद में जब पट्टी और हो जाती है, तो वो माँ को वो बालक क्या करता है, माँ को हाथ पांव मारने लगता है। माँ तो गंदी है, मैं तेरे पास नहीं आऊँगा, मैं नहीं आऊँगा। देखिए माँ का क्या स्वरूप है कि माँ उस समय उसकी रक्षा करने के लिए इतना कष्ट झेलती है। आज आप और हम भी ऐसे ही हो जाते हैं। कभी कभी थोड़े दुख जीवन में आ जाते हैं तो हम लोग कहने लगते हैं कि माँ हम आप आज के बाद मंदिर नहीं आएंगे। छोटे मोटे दुखों से वो दुख भी दूर करती है भगवती। वो आपके प्रारब्ध के कर्मों को किस प्रकार से निकालती है, ये एक उदाहरण है। और भगवती की आराधना ओम शक्ति श्री मात्रे नमः, श्री मात्रे नमः जो है ब्रह्मांड का जो अधिपति है भगवती, अखंड कोटि ब्रह्मांड नायिका, एक ब्रह्मांड की नहीं, न जाने अनेक कोटि है ब्रह्मांड, अनेकों ब्रह्मा है, अनेकों विष्णु, अनेकों रुद्र है, अनेक इंद्र हैं। सबकी जो अधिष्ठात्री देवी है ललितांबा, जो श्री यंत्र कहते हैं हम, एक ज्योमेट्री है पूरे ब्रह्मांड की। भगवती ललितांबा कामेश्वरी, उस देवताओं का पूजन करना तो ब्रह्मांड के सब देवी देवताओं का पूजन हो जाता है। जो हमारे शरीर में जो विद्यमान है शक्तियाँ, तंतु, जो हमारे रक्तमज्जावसा मांसा न्यस्ति मेदांसी पार्वती, और जो धातुएं हैं हमारे शरीर में, ये सभी जो है श्री यंत्र में, और जितने भी योनियाँ हैं, जितने भी पंच तत्व है, पंच महाभूत है, या ज्ञान इंद्रिया, कर्म इंद्रिया, जितने भी आप जो रास बाहर दिख रहे हैं वो सभी श्री यंत्र में विद्यमान होता है। और आप केवल ओम शक्ति श्री मात्रे नमः बोलकर एक पुष्प अगर श्री यंत्र पर चढ़ाते हैं तो आप भगवती का पूजन कर रहे हैं, ये आपका भाव है। भगवती आपका स्वयं पूजन करा रहे हैं, और जो कमियां आपके जो लूज कनेक्शन शरीर में है
उसको वो टाइट कर रही है और आपको योग्य बना रही है कि बेटा शक्ति के बगैर संसार में कार्य बड़े नहीं कर सकता है। आज देखिए शक्ति का परिचय आप देख सकते हैं, हमारे भगवती शक्ति की कृपा है, वो आज जगत में बड़े बड़े कार्य किए हैं केवल और केवल भगवती की शक्ति की आराधना से। ओम शक्ति श्री मात्रे नमः। विजय गुरु जी, बड़ी सुंदर आपने बात बताई कि पिताजी का वो शब्द कि आप जो है आप उस धर्म की राह पे चलें, तो जो धर्म रक्षा उसी की करती है जो धर्म की रक्षा करता है। तो आपने उस रास्ते पे चले और आप चरैवेती एकदम चलते चले गए। और हमें ऐसा लगता है कि 35 साल हो गए लगातार कथा कहते हुए, लोगों से मिलते हुए और हमेशा पूरे भारत और पूरी दुनिया का भ्रमण करते हुए। तो आपने पूरे दुनिया का भ्रमण किया, लेकिन जब आप दुनिया में जाते हैं और जब लोग वहाँ पे मिलते हैं आपसे, तो आपको अपने भारत के प्रति क्या भाव उत्पन्न होता है, अपने धरती के प्रति क्या भाव उत्पन्न होता है जहाँ पर हम सब जन्म लिए हैं? तो इसके प्रति आपका क्या कहना है? क्या महसूस करते हैं आप जब विदेशों में जाके कथा कहते हैं? जय माता दी। देखिए, आपने ये कहा कि भारत और अन्य प्रांतों में जब जाते हैं तो आपका क्या भाव रहता है। मैं भारत को योग भूमि मानता हूँ और योग भूमि है। ये भारत ही वो स्थान है, ये वह जननी है जो हमको कृष्ण रत्न, कृष्ण धन और राम धन दिया है। भगवान यहाँ इस भूमि में अवतरित हुए हैं। यहाँ पृथ्वी देवी है, ये हमारी जगत जननी है। और भारत में पहली बात है आपका जन्म होना, ये आपके सौभाग्य जब एक साथ में कृपा करते हैं तब आपको इस भारत भूमि पर आपको जन्म मिलता है। इस भारत भूमि की ऐसी विलक्षणता है कि यहाँ रोम रोम में, जैसे हमने कहा, चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा और बच्चा बच्चा राम है। यहाँ पे भगवती भारत में ये दर्शन हो सकता है। यहाँ पे पुण्य सलीला हमारी भगवती गंगा जो जल द्रव रूप में हमको दर्शन देती है, और हमारे सुमेरु पर्वत हिमालय से आरंभ होकर दक्षिण तक जो फैला, यह भारत भूमि में। आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि जिस प्रकार से अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल ऐसे 5-7 जो अधोलोक और भूर भुव स्वः मह जन तप, ये ऐसे 14 लोकों के बारे में हमको जो बताया गया है, जिसमें भारत भूभागी ऐसा है जहाँ सबको आकर तपस्या करने का स्थान ये है, यही तप भूमि है। इसलिए चाहे देव हो, ऋषि हो, मानव हो, गंधर्व हो, उनको इस भारत में ही आना पड़ता है तपस्या करने के लिए। और ये भारत ऐसा देश है जो सबको अंगीकृत करता है। यहाँ पे सभी धर्म, सनातनी तो सर्वोत्तम है और यहाँ पे सभी धर्मों को स्वीकृति दी है। भारत माँ है, इसलिए सबको अंगीकृत करती है। कुपुत्र हो चाहे सुपुत्र हो, कैसे भी ये हमारा भारत माता की ऐसा वर्चस्व है। शब्द कम पड़ते हैं, वाणी का विषय नहीं है कि हम भारत के बारे में जगत जननी का अगर गुणगान करें, तो मैं कहता हूँ कि भगवान पंचानन पंचमुख से भी भगवती के इस भारत के बारे में नहीं कह सकते हैं। चतुर्मुख से ब्रह्मा जी भी अगर इस भारती के बारे में कहना, ये जगत जननी है। यहाँ इस भारत में अनेकों तप ऋषि मुनि और अनेकों अवतार हुए हैं। तो ये हमारा सौभाग्य। हम तो ज़्यादा अधिकतम जब हम 17 वर्ष के थे तो हमको पहली भगवती ने सतचंडी का स्वरूप मुझे प्राप्त हुआ था, और आज भगवती ने पूरे जो 103 सतचंडी करवाई है मैंने भारत में ही करवाई है। वाह, गौरव की बात। और भगवती तेसु श्रेष्ठतम स्थान, ये जो कामाख्या कामगिरी है नीलांचन पर्वत में, ये भारत में ही है, वहाँ विदेशों में नहीं है। ये योग भूमि है और आगे आप जाएंगे वो भोग भूमि है। वाह, कितना सुंदर, कितनी सुंदर बात आपने कही। वो भोग भूमि है, ये हमारी योग भूमि है। केवल वो ऐसा है कि वो एक 5 स्टार का होटल है, जब तक क्रेडिट कार्ड में आपके पैसे उधर भोग लीजिए, लेकिन तपस्वी होना है, अगर माँ के चरण सेवा मिलना है तो ये हमारे भारत में जन्म लेना और ऐसे कुल में जन्म लेना जिस कुल में भगवती की आराधना हो, ये हमारा परम सौभाग्य है।
गुरुजी, आपने बिल्कुल भारत माँ के रत्न हैं और आपने भारत माँ की जो शब्दों में व्याख्या की है वो हमारे युवाओं को बड़ी प्रेरणा देगी। गुरुजी, आज का समय वर्तमान में लोग भौतिकता की तरफ, क्योंकि समय के साथ साथ हर विभाग में, हर विषय में कुछ न कुछ डिटेरिएशन आया है, तो धर्म भी अब बड़ा सुलभ हो गया है। पहले था कि तपस्या, तप करने पे माँ या भगवान प्रकट होते थे या आशीर्वाद देते थे, लेकिन अब क्योंकि आप लोग ने एक बड़ी सुगमता बना दी है, कही है कि आपने थोड़ा भजन करो, भगवान के भाव में आओ, भगवान की प्राप्ति होगी, माँ का आशीर्वाद मिलेगा। तो सब विषयों को देखते हुए आधुनिक युग में जो हम लोग अपने अध्यात्म को देखें, तो ज़्यादा से ज़्यादा आशीर्वाद और अच्छा से अच्छा बनने के लिए जो सुलभ मार्ग है, उसमें आप क्या कहेंगे कि ये कौन से राह पे चल के युवाओं को या देश के नागरिक को या पूरे विश्व के नागरिक को अपने जीवन को सार्थक करना चाहिए? ओम शक्ति। देखिए, आपने वो चीज जानने की इच्छा रखी है जो केवल लेस इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट ज़्यादा हो। आज के जो आधुनिक युग में जहाँ भोगवादी संप्रदाय में जहाँ वासना के बतासे बांटते हैं, वहाँ शक्ति की कमी है, शक्ति की कमी है। और धर्म यद्यपि भगवती का जैसे ये तपस्वी ऋषियों के कारण या यागिक कर्मों के कारण हमारा धर्म तो उत्तरोत्तर प्रगति हो रहा है, और हमारे श्रेष्ठ राजाओं के कारण भी होता है। हमारे जो श्रेष्ठ राजा हैं अभी प्रचलित में, जो वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी, उनका भी भारत के प्रति, भारत के वो भी भारतीय हैं, वो भी रत्न हैं। तो सूक्ष्म कर्म, छोटा कर्म करना और शक्ति प्राप्त करना आज की भागती दौड़ती जिंदगी में आज के युवा पीढ़ियों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसका विचार भगवान वेद व्यास जी ने पहले कर लिया था कि कलयुग में भगवान जो जन्म लेंगे उनके पास समय नहीं रहेगा। गागर में सागर भरने का काम करने का पहले ही उन्होंने उपाय बता दिया है। और कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। वाह, कितना सुंदर। तो केवल हमको धन्यवाद देना है कि जो हमको, हम देखिए हमारी आमदनी पर हम लोग क्या करते हैं, इनकम टैक्स भरते नहीं भरते? जी बिल्कुल, बिल्कुल भरते हैं। अगर हम इनकम टैक्स भर रहे हैं, क्यों? हमारी आमदनी है, ये जो प्राकृतिक बाह्य आमदनी है। लेकिन ये शरीर कहाँ से प्राप्त हुआ आपको? ये शरीर प्राप्त हुआ पंच महाभूत के लिए। आप कुछ नहीं कर रहे हैं, ये सूर्य नारायण का कोई टैक्स नहीं भर रहे हैं। तो मैं कहता हूँ कि जो हमको भगवान ने शरीर दिया है उसके लिए हमको कुछ उसके लिए देना चाहिए। कैसे? केवल ओम शक्ति श्री मात्रे नमः मंत्र को जब बार बार रटेंगे तो हमारे जो कार्य है सुलभ बनेंगे और हमको शक्ति की प्राप्ति होगी। और मैं ये कहता हूँ कि कुछ समय जो परमपिता परमात्मा, ये हमारा घर जहाँ से आए हैं वहाँ हमको रिपोर्टिंग करना पड़ता है। जिस प्रकार हम हमारे बच्चे के साथ में, हम परिवार के साथ में रहते हैं, हमारा कोई भी सदस्य अगर बाहर गांव जाता है तो हमको चिंता लगी रहती है। वहाँ से उसका फ़ोन आता है तो हम संपर्क में रहते हैं, तब हम प्रसन्न रहते हैं। तो हम जितने भी वासी हैं या जितने भी मानव तन जो भी प्राप्त किए हैं, तो ये हमारा घर जो है ना वो परमपिता परमात्मा का है। वहाँ से हम कुछ समय लेके यहाँ आए हैं, प्रभु के पास से हमारे कुछ आयु लेके हम आए। हमने उनसे वादा किया कि हम धरती पे जाते हैं, हम आपको स्मरण करेंगे। लेकिन हम लोग क्या है ना, युवा लोग जो है आधुनिक में घुस गए हैं, वो नहीं बता रहे हैं कि वो परम पिता या माता, वो जगत जननी इंतजार। इसलिए वो कर्म करना चाहिए। जो माता पिता, जो हमको जन्म देने वाली जो माता पिता है, उनको हम जिस प्रकार बाहर गांव जाते हैं तो सूचित करते हैं। और हमारा घर ये तो टेम्पररी रेसिडेंस है, जो परमानेंट रेसिडेंस से हम आए हैं यहाँ पे, तो उनको भी हमको रोज़ नित्य बोलना चाहिए कि माँ मैं बढ़िया हूँ, मैं आपकी कृपा से मुझे जो प्राप्त है वो पर्याप्त है माँ। इस प्रकार जो करता है तो उसके जीवन में सुख समृद्धि और सब प्रकार की भगवती कृपा करती है। और हमारे जगत के माता पिता भी प्रसन्न रहते हैं, बालक अपना धर्म निभा रहा है। जी गुरु जी, कितनी सुंदर आपने बात कही कि माँ से अगर कोई बेटा दूर जाता है
तो माँ ये कहती है कि आप मेरे को रिपोर्ट करो। अगर इतने बात समझ जाएं कोई भी, तो ये जगत में कितनी सुख और कितनी शांति और आनंद होगा। ये बहुत ही माने बढ़िया और बहुत ही एक साधारण मंत्र जो असाधारण असर करने वाली है। गुरुजी, आपको मैं देखता हूँ कि कथा करने के साथ साथ आप बहुत ध्यान में रहते हैं, माँ के सामने बैठकर घंटों आराधना करते हैं आप, क्योंकि मैंने कई एक बार अभी जो अध्ययन किया तो उसमें माँ से जो आप आराधना करते हैं, तो हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि हम लोग तो माँ से आराधना करते हैं तो टूटी फूटी भाव भाषा में माँ से प्रार्थना करते हैं, लेकिन जब विजय गुरु जी प्रार्थना करते हैं माँ से, क्योंकि माँ के वो अनन्य पुत्रों में हैं, क्योंकि कुछ पुत्र ऐसे होते हैं कि जो पूरी सेवा में लगे रहते हैं, तो माँ 10 बार उनका ध्यान रखती है। एक बहुत दूर है जो खबर ही नहीं कर रहा है कि माँ मैं कहाँ हूँ और कैसे हूँ। तो विजय गुरु जी जब प्रार्थना करते हैं, माँ से प्रार्थना करते हैं, तो उनके भाव में माँ से क्या कहते हैं वो, जो हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। ये तो भगवती का आपने विलक्षण प्रश्न पूछा है। मनसा चिंतम कार्यम वाचा नैव प्रकाशित। कहते हैं कि जो गोपनीयता है उसको प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। माँ से हम मांगते कुछ नहीं है, हम जो कुछ भी हैं वो माँ के कारण है। अगर हमारे भीतर श्वास चल रही है तो ये माँ की देन है। न जाने कितने लोग रात्रि में सोते हैं, सुबह उठते नहीं हैं, तो हम तो केवल माँ को धन्यवाद बोलते हैं। माँ परापश्यंती मध्यमा वैखरी वाणी से मेरे पे कृपा करना है। माँ मुझे निर्मल ज्ञान देना, माँ मुझे ऐसा ज्ञान देना कि मैं इस जगत में आया हूँ तो जाऊँगा जरूर, लेकिन माँ इतनी कृपा करना कि मैं अमरत्व प्राप्त करूँ। मेरे जाने के बाद में भी लोग ये कहे कि अगर पुत्र हो तो उसके जैसा हो। तो मैं यही माँ से कहता हूँ, माँ वाणी में निर्मलता और बुद्धि में निर्मल ज्ञान आपके श्री चरणों का देना। क्यों, भगवती को जानना देवताओं से भी संभव नहीं है, और हम कोई भी नहीं बोल सकता है कि मैं भगवती का उपासक हूँ। इतना सामर्थ्य मानव में है नहीं कि वो कह दे कि मैं भगवती का उपासक हूँ। देवी देवता भी भगवती की उपासना करने में सामर्थ्य नहीं रखते। हम तो यही कहते हैं, हमारी टूटी फूटी वाणी में जो भी हमको आता है, हम माँ को ये बोलते हैं, माँ मुझे और कुछ नहीं, सब कुछ आपने दिया, अगर देना है तो वो निर्मल ज्ञान देना कि मैं तेरी चरण सेवा कर सकूँ। आपकी चरणों का ध्यान हमेशा बना रहे, और जिसको भी मैं अगर कुछ बताने योग्य बनाऊं माँ, तो मुझे आप सद्ज्ञान देना, और मैं ज्ञान के माध्यम से उनके जो कर्म है उनको सुचारू रूप से करे जीवन में। ये मैं माँ से हमेशा प्रार्थना करता हूँ। ये बड़ी गोपनीयता वाली शब्द है, आपको बता। विजय गुरु जी, मैं तो बहुत धन्य हुआ इसको जानकर, क्योंकि आपने वो बात बताई और आपने बस वही बात कहा कि चंदन पानी की तरह हम माँ में मिलकर माँ से बात करते हैं, लोगों ने जाना है। गुरु जी, एक बात और जिज्ञासा मेरे मन में हो रही है कि भारत एक विश्व गुरु कभी हुआ करता था, जब आप जैसे लोगों के हाथ में तंत्र थे, राजतंत्र या जो भी कह लीजिए, देश के संचालन के। व्यवस्था परिवर्तित होती चली गई, अब आधुनिक अत्याधुनिक युग और टेक्निकल युग आता चला गया, मशीनीकरण हो गया और जमाना तकनीक का हो गया। तो गुरुजी, भारत का भविष्य, क्योंकि जब आप कभी बैठते हैं तो मन में चिंता ये भी होती होगी, भाव आता होगा कि मेरे भारत का भविष्य क्या होगा, क्या मैं कभी विश्व गुरु के पटल पे पहुंच पाएगी भारत, वही वैभव जो आप लोगों ने किसी जन्म में प्रकाष्ठा पे पहुंचाई थी और आज आप फिर अवतरित हैं, और कहाँ तक भारत पहुंचेगी, इसका भविष्य में क्या लगता है, युवा जानना चाहेंगे कि गुरुजी के मन में क्या भाव आता है। युवा तो राह पे चल पड़े हैं भारत बनाने को। पुनः भारत की बात देखिए, ये शरीर चोला कुछ वर्षों के लिए जब हम आते हैं, कुछ शरीर चोला लेके आते हैं। शंकराचार्य जी कहते हैं कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम ये संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। तो ये शरीर आएगा जाएगा, आएगा जाएगा, लेकिन जिसको अगर सोच में भारत के प्रति सोच हो, और आपने कहा कि भारत हमारा जो है ये विश्व गुरु था, और अभी विश्व गुरु कब बनेगा, आपका प्रश्न है। विश्व गुरु था और विश्व गुरु कब बनेगा। तो क्या होता है, मेरा ये सोच है कि कभी कभी क्या कुछ समय के लिए जैसे वैश्विक महामारी रूप लेती है, भगवती स्वयं वैश्विक महामारी का रूप ली है।
कोई असुर नहीं है। तो क्या जब जब धर्म के लिए कुछ असुर लोग प्रकट हो जाते हैं, धर्म से विपरीत हो जाते हैं, कुल देवी का पूजन आराधन इत्यादि छूट जाता है, तो कुछ पल के लिए, कुछ समय के लिए भगवती उनको छोड़ती है। समझ रहे हैं बात को। लेकिन फिर कार्य सिद्ध करने के लिए जो कर्म हमारे को 500-700 साल से हम लोग आंखें तरस रहती रामलला के लिए, तो वो हमको जैसे प्राप्त हुआ है, तो इसमें भी संशय मत रखिए कि भारत विश्व गुरु पुनः अभी कुछ ही सालों में बन जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। माँ की कृपा है और ऐसे पुत्र जन्मे हैं और जन्म लेते रहेंगे जो माँ भारत की सेवा करेंगे। और इसमें कोई संशय नहीं है कि विश्व गुरु क्यों, या भगवती भारत ने सबका पालन पोषण किया। हमारे राघवेंद्र सरकार अयोध्याधिपति, उन्होंने पूरा शासन किया है, तो पूरा राष्ट्र, इसमें कोई संशय नहीं। विश्व गुरु हमारे भारत है और बनेगा भी और हमेशा रहेगा भी। स्वर्ण की चिड़िया जो बोलते हैं। गुरु जी एकदम बहुत सुंदर बात आपने कही। और गुरु जी अब अंग्रेजी महीने के हिसाब से नूतन वर्ष अब आएगा 4-5 घंटे के बाद। भारत युवाओं का देश है और हम सब लोग अभी युवा अवस्था में ही हैं, तो उस लोगों को, उन लोगों को क्या कहेंगे आप कि जो भारत मातृभूमि के लिए काम करें, उनके लिए क्या प्रेरणा का एक राह बनेगा और पूरे विश्व में शांति, कल्याण या जो भाव आपको लगे एक इस नूतन वर्ष पर, क्योंकि नूतन वर्ष अंग्रेजी महीने से ही है, लेकिन सबके भाव में हमारा भाव भारत हमें यही सिखाती है। तो आप गुरुजी बताएं कि क्या इस पर कहना चाहेंगे आप। जैसे भारत का स्वभाव है या हमारे सनातनी स्वभाव में हम सबको अंगीकार करते हैं, तो ये 2023 का शुभारंभ के लिए भी ये हमारा ये कहना है, रात को ऐसे बिताइए कि दूसरे दिन किसी को मुख दिखाने लायक रहें। क्या बात है। अपनी रात को इस प्रकार बिताइए कि दूसरे दिन किसी को मुख चेहरा दिखाने लायक रहें। अपनी रातों को व्यर्थ मत करिए। अपने जीवन में मानव का जो चोला पाया है, ये हमारे भगवान मनु जी ने हमको जो प्रकट किया है, यज्ञ करिए, सत्कर्म करिए और उस प्रभु को पुनः प्राप्त करिए। ये 2023 में मन में संकल्प रखिए और भ्रमित मत होइए। आज के जितने भी जो वासना के जो दिख रहे हैं एडवर्टाइजमेंट, यहाँ पे आजकल वही दिखते हैं कि संसार में 2 ही चीज़ें हैं, या तो दुबला होना या मोटा होना। कभी ये नहीं सोचता कि मैं पवित्र बनूं, मेरे विचार पवित्र हो। मुझे सोचना चाहिए कि हमको हमारे विचारों को सद्विचार कर कर हमारे कुछ लक्ष्य बनाए कि हम इस वर्ष ये धार्मिक कर्म करेंगे जो हमारे पितरों के लिए सबसे पहले हमको वो करना चाहिए, फिर हमारी शक्तियों के लिए जो देवी है उनके लिए, और भारत के लिए हम ऐसे कुछ हम अनुकूल कर्म करें जो हम असुर नहीं बने। और 2023 की जो जनवरी 1 तारीख से होता है, तो ये नया वर्ष जो है सबको मंगलमय रहेगा। ये हमारा माँ से ये विनती रहती है हमेशा कि माँ हर पल आप सबका कल्याण करती रहना और जो सबको निर्मल बुद्धि देना। बुद्धि से ही सब काम होता है। इंद्रियाणि पराण्याहो इंद्रियभ्यो मरम मन मनसस्तु परा बुद्धिर्बुद्धे या परसस्तु न। बुद्धि अगर आपकी निर्मल है तो आपको मन सही हो जाएगा। मन क्यों बोलते, इंद्रियों का, शरीर इंद्रियों अलग अलग है, शरीर इंद्रियां हमारी भिन्नता है और इंद्रियों से मन भिन्नता है, मन से भिन्नता हमारी बुद्धि है। तो मैं माँ से प्रार्थना करता हूँ कि माँ सबको सद्बुद्धि देना और बुद्धि के माध्यम से भगवती सबके मंगल कार्य बने, यही हमारी इच्छा है। और मेरा आशीर्वाद अगर समझे तो वैसे है और प्रार्थना समझे तो वैसे है। जी गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी, आपने बहुमूल्य बात बताए। और भारत रत्न और माँ के रत्न होने के नाते आपने कहा कि मन की बुद्धि और कर्म की शुद्धि। मन में बुद्धि अगर मजबूत है और उस बुद्धि से काम करते हैं और अपने कर्म में आप शुद्धि रखते हैं तो आपके जीवन में माँ की कृपा बरसती रहेगी।
भारत गौरव करती है आप पे गुरुजी, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री पे, और जो भी भारत माँ के निर्माण में देश में या विदेश में जहाँ भी माँ की सेवा कर रहे हैं, सब पे भारत माँ गौरव करती है। जब तक आप जैसे लाल इस धरती पे आते रहेंगे, भारत का वैभव बढ़ता रहेगा। माँ भारती, माँ शक्ति अपने गौरव पर और आपकी वैभव पर और आपके किए हुए सेवा पर इतराती रहेगी। नमस्कार, डॉक्टर अनुज शर्मा की तरफ से।